आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोगों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस का एक सेशन में आपके बीच में लेकर के आया हूं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, हमारे बहुत सारे जानने वाले और आपके बहुत सारे जानने वाले, भारत के बहुत सारे जो लोग जो आपके पेटीएम के यूजर्स हैं वो बहुत परेशान हैं। क्या सचमुच में ये जो पेटीएम है वो बंद होने वाला है? क्या सचमुच में पेटीएम बंद हो जाएगा? क्या सर हम पेटीएम यूज करें कि नहीं करें? ये विवाद कैसे आपके उपजा? इस विवाद की सच्चाई क्या है? आखिर में क्या होने वाला है? किस चीज के ऊपर आरबीआई ने एक्शन लिया है? यूपीआई से लेकर के पेटीएम का क्या इतिहास है? कौन इनके फाउंडर है? इन सभी चीजों को आज के सेशन में हम समझेंगे। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। सारी चीजें एकदम एक एक अक्षर आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक आपके निर्णय लिया गया, आरबीआई के द्वारा एक आपके नोट जारी किया गया। उसमें क्या था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक, जी हां आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर एक तरीके से कार्रवाई करने की बात करी गई है कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक का फंक्शन आपका नहीं रहेगा। ये कैसे आपके विवाद उपजा, लेकिन उससे पहले हम आरबीआई के उन चारों बातों को आपके सामने करना चाहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सब लोगों को पता है कि हमारे देश के केंद्रीय बैंक है, हमारे देश का आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसने पेटीएम जो पेमेंट बैंक है, फिर से मेरी बातों को सुनिए, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम एप्लीकेशन नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर ये आपके चार बातें उसने कही। आरबीआई की क्या क्या बातें हैं? 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। आरबीआई का क्या निर्देश है कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा, नहीं डाल सकते। हालांकि इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट आपके हो सकेगा। यह पहली बात। दूसरी बात, अब इसका मतलब है कि अब सारी के सारे कस्टमर्स परेशान हो जाएंगे कि सर जो हमारे इस पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में जो पैसा है वो क्या डूब जाएगा? तो आरबीआई ने बोला कि नहीं, इस बैंक के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में जो भी पैसा अभी के समय में मौजूद है उसके विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी आपके अकाउंट में पैसा है उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। वो जो पैसा अभी तक आपके अकाउंट में अवेलेबल है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसका आप टॉपअप कर सकते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं और 15 मार्च तक का ये डेट आपको दिया गया है। ठीक है भाई, उसका कर सकते हैं, आपको पैसा डूबेगा नहीं। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन 29 फरवरी 2024 के बाद आप इसमें बैलेंस यानी डलवा नहीं सकते, डिपॉजिट नहीं करवा सकते। यह तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात कि जो मैंने दूसरे नंबर में जो जो पॉइंट्स आपको बताए, जैसे एग्जांपल के तौर पे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये जो पैसे आपके अवेलेबल हैं उसके आप विड्रॉ यानी आपने जो जो भी जहां जहां पे भी इसमें आपके पैसे हैं उसको आप पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं या आप टॉपअप करा सकते हैं। यानी दूसरे नंबर वाले पॉइंट में जो भी सर्विसेज हैं उसके अलावा, यानी जो ये वाला पॉइंट है, इसके अलावा जितनी भी आपके सर्विसेज है, कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति पेटीएम पेमेंट बैंक, फिर से मैं बोल रहा हूं पेटीएम एप्लीकेशन नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। अब आ जाती यूपीआई सुविधा। यूपीआई सुविधा भी 29 फरवरी के बाद आपके नहीं दी जा सकेगी। किससे? पेटीएम पेमेंट बैंक से। अब एक समझो, जो पेटीएम पेमेंट बैंक की जो पेरेंट कंपनी है, जैसे फेसबुक की आपकी मेटा है, 197 कम्युनिकेशंस, और जो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज है
उसके नोडल अकाउंट 29 फरवरी 2024 तक बंद होंगे, यानी 29 फरवरी तक टाइम है। पाइपलाइन में मौजूद जो ट्रांजैक्शन है और जो नोडल अकाउंट है उसका सेटलमेंट यानी 15 मार्च तक आप कर सकते हैं। जो भी आप अमाउंट है उसको 15 मार्च तक विड्रॉ कर लीजिए, निकाल लीजिए, यूज कर लीजिए। उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन की अनुमति आपको नहीं होगी, यानी 15 मार्च के बाद अब जो बैलेंस भी है उसका भी ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। बात समझ में गई? ये तो हो गई दूसरी बात। अब मैं आप लोगों को यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल अवेयर ना होने के कारण वो लोग पेटीएम को और पेटीएम पेमेंट बैंक को दोनों को एक ही चीज समझ बैठे हैं। लेकिन पेटीएम के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग इनिशिएटिव आपके शुरू किए गए, ठीक है भाई। उसी में से पेटीएम का एक इनिशिएटिव है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो ये जो पेटीएम जो है कई बैंकों के साथ पार्टनरशिप कर लोन देता है या बहुत सारे अन्य आपके सर्विसेज आपके देता है। उन्हीं में से एक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसका मतलब क्या है कि जो आरबीआई का फैसला है वो पेटीएम एप्लीकेशन के लिए नहीं आया है, याद रखिएगा, वो पेटीएम एप्लीकेशन के लिए नहीं आया है। आरबीआई का जो फैसला आया है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए आया है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संदर्भ में आया। और आरबीआई ने अपने फैसले में यही बोला है कि अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विस पे रोक 29 फरवरी 2024 के बाद लग जाएगी। इसका मतलब सीधे तौर पे यह हुआ कि पेटीएम पेमेंट बैंक में जमा जो पैसे उसे किसी भी तरीके से बिल का भुगतान करना चाहेंगे तो वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी 2024 के बाद से फंक्शन आपकी नहीं करेगी। ये आरबीआई का निर्देश है। तो दो चीजें क्लियर होगी। तो आप पेटीएम एप्लीकेशन को अलग समझिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक को अलग समझिएगा। जो आरबीआई का जो गाइडलाइन आया है, जो आरबीआई का जो निर्देश आया है, वो किसको लेकर के आया? पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर के आया है। इसका मतलब अगर आपके पास पेटीएम का एप्लीकेशन है और पेटीएम के पेमेंट्स बैंक की सर्विस नहीं ले रहे हैं, यानी पेटीएम का एप्लीकेशन है लेकिन पेटीएम का एप्लीकेशन आप दूसरे किसी बैंक से आप ऐड करके चला रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो चलती रहेगी। लेकिन पेटीएम अगर आप एप्लीकेशन है और उसको आप पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ आप चला रहे हैं तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो यही ये बात करें कि पेटीएम का एप्लीकेशन है और पेटीएम के पेमेंट बैंक की सर्विस आप नहीं ले रहे हैं तो आपको इस फैसले से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो फैसला है केवल और केवल पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर के है। और आप पहले की तरह आगे भी पेटीएम एप्लीकेशन से दूसरे किसी बैंक के अकाउंट से आप कनेक्ट करके आप उससे अपने कार्य, आप जो काम है वो कर सकते हैं। जैसे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पानी का बिल भुगतान कर सकते हैं, बिजली का बिल भुगतान कर सकते हैं। आप बिल का भुगतान करते हैं तो पेमेंट यूपीआई के जरिए एसबीआई, एचडीएफसी जैसे अपने बैंक से आप करते हैं। तो क्या करते हैं भाई? तो इसमें आप बिल का भुगतान करते हैं तो पेमेंट किसके जरिए? यूपीआई के जरिए आप कर सकते हैं। लेकिन वो बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं होगा, वो कोई और बैंक होगा, लेकिन यूज आप पेटीएम के एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। तो ये आपको चीज क्लियर रखनी है पूरी, क्योंकि ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि पेटीएम के ऊपर बैन करने का मतलब है कि पूरा पेटीएम नहीं, पेटीएम का केवल पेमेंट बैंक ही आपके ये किया गया है। अब आपने बोला कि चलो ठीक है, लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि सर आखिर में पेटीएम के पेमेंट बैंक जो है उसने कर क्या दिया, उसके खिलाफ एक्शन क्यों लिया गया? तो भाई देखो, आरबीआई के मुताबिक जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है पेटीएम की और जो आपके आउटर जो डिपॉजिट, जो आपके आउटर ऑडिटर्स है उनकी जो रिपोर्ट है उसमें यह पाया गया है कि इसने आरबीआई के जो रूल्स हैं, जो 35A रूल के तहत ये जो आपके 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी तरीके का डिपॉजिट नहीं होगा। लेकिन आरबीआई ने पेटीएम को 15 मार्च तक नोडल अकाउंट सेटल करने का समय भी दिया है, आरबीआई ने वक्त भी दिया है कि आप आराम से सेट कीजिए, लेकिन आपने वायलेशन किया है। और क्या आपकी अनियमितता पाई गई? क्या आपकी गलती पाई गई? तो गलती क्या पाई गई? कई बार पेटीएम ने नियमों को ताक पर रखा है और उस नियम को बार बार तोड़ने के कारण आपके आरबीआई को यह फैसला आपको लेना पड़ा है। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, यह भी बात समझ में आ गया। अब भारत के वित्त मंत्री
डायरेक्टली तो इस बात के ऊपर नहीं कर रही हैं। उसी तरीके से राजीव चंद्रशेखर जो कि भारत के मंत्री है, वो भी डायरेक्टली तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई भी बिना नाम लिए इस बात को कह रहा है कि अगर कोई भी इस प्रकार की गलती करता है, कोई भी इस प्रकार के नियम का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी कोई भी आपके बचाव में नहीं है पेटीएम के साथ। अब एक चीज आप लोगों को समझना है, ये चीज आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, पेटीएम एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं है। पेटीएम एप्लीकेशन को आज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपका कनेक्शन किसके साथ, पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ नहीं होना चाहिए। ये कार्रवाई पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर हुई है। अब देखो 2000 ये विवादों का बहुत लंबे समय से एक तरीके से रिश्ता आपके पेटीएम का रहा है। 2018-19 में क्या हुआ था कि 2018-19 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दिया था। बोला था आरबीआई ने, क्या बोला था कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक को क्या बोला था कि न्यू कस्टमर आप नहीं जोड़ सकते हैं, न्यू कस्टमर आप बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? समस्या क्या थी? केवाईसी प्रोसेस से जुड़ी आपकी समस्या थी। तो केवाईसी प्रोसेस में जो समस्या थी उसमें आपकी गलतियां पाई गई, तो आरबीआई ने इसको रोक दिया। बोले कि आप नए कस्टमर्स आप पेमेंट बैंक से, जो पेटीएम एप्लीकेशन से नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक से आप नहीं जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद चलो 2019 में इस प्रतिबंध को आरबीआई ने क्या कर लिया, भी हटा लिया। इस प्रतिबंध को क्या कर दिया, भी हटा लिया। आरबीआई ने बोला कि चलो ठीक है, हम एक बार और मौका देते हैं। 2021 में फिर से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर, ये जो भी विवाद रहा है वो इस बैंक के ऊपर आपके विवाद रहा है। पेटीएम पेमेंट बैंक एप्लीकेशन पे विवाद नहीं रहा है, इसके ऊपर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आपके ठोक दिया। 2022 में फिर से आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, ऑन बोर्डिंग पे फिर से गलतियां पाई गई और ऑन बोर्डिंग पे गलती पाने के कारण आरबीआई ने फिर से इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और ये जो भी विवाद रहा है वो पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर के रहा है, एप्लीकेशन को नहीं। 2023 में फिर से आरबीआई ने क्या कर दिया भाई, 5,39,00,000 रुपया, 5,39,00,000 रुपया का प्रतिबंध लगा दिया। अब आ गया 2024 में बोला कि जुर्माना नहीं, अब तुम्हारा हम सर्विस ही बंद कर देंगे। तो 2024 में क्या बोला कि 29 फरवरी तक आपका जो है कर लीजिए जो भी करना है, 29 फरवरी के बाद आपका सर्विस अवेलेबल नहीं रहेगा। 15 मार्च तक आप सेटल करिए, 29 फरवरी के बाद कोई भी उसमें डिपॉजिट, कोई भी उससे काम आपका नहीं होगा। इस बार जुर्माना नहीं, इस बार पूरे तरीके से आपको बंद करने का ही उपाय आपको कर लिया गया है। अब आपने बोला कि जैसे ही ये बात आई, ये जो आरबीआई के निर्देश आए, आरबीआई के जो डिसीजन आए पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर के, पूरे के पूरे मार्केट में आपकी खलबली मच गई। और धड़ाम से पूरा का पूरा ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, पेटीएम पर जो आरबीआई ने जो सख्ती की, उसके बाद इसके शेयर में भारी गिरावट आई और पेटीएम के शेयर 40% से ज्यादा टूट गया है। अब लोगों को लगा कि भाई पेटीएम ही बैन हो रहा है, लोगों को एक टेक्निकलिटी नहीं समझ में कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर यह कार्रवाई हुई है। 40% आपके शेयर क्या हो गया, गिर गया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो पेटीएम के सीईओ है, वो जो फाउंडर है, वो कहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो समस्या है उसको हम ठीक कर लेंगे और जो हमें बताया गया है, जो हमारी गलतियां उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। फिर आरबीआई ने भी बोला कि कस्टमर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं, जो भी पैसा है आप उसको यूज कर लीजिए, इस डेडलाइन के बाद आप यूज नहीं कर सकते। अब पेटीएम क्या करता है, तो पेटीएम किस तरीके की आपकी सर्विसेज देता है, तो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज देता है, मर्चेंट सर्विसेज देता है, फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, तो अलग अलग तरीके के ये सर्विसेज आपको देता है। पेटीएम ये छोटा बड़ा नहीं है, पेटीएम बहुत बड़ा एक तरीके से चीजों को मतलब लोगों के बीच में पहुंच चुका है और 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस पेटीएम को यूज करते हैं। तो इस पेटीएम ने क्या क्या अपने इनिशिएटिव कैसे शुरू किया, 2009 में आपके लॉन्च हुआ, 2010 से फंक्शन करना शुरू किया, 2012 में पेटीएम के द्वारा पेटीएम गेटवे की शुरुआत की गई। पेटीएम गेटवे क्या है, तो ये एक सर्विस है जिसके जरिए किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में कस्टमर के द्वारा ऑनलाइन स्टोर को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट किया जा सकता है। फिर अपना 2014 में पेटीएम के द्वारा पेटीएम वॉलेट इंट्रोड्यूस किया गया। तो पेमेंट गेटवे एक बैंक अकाउंट से डिजिटल वॉलेट में पैसा डालने की सुविधा मिली।
इससे पेमेंट आसानी से और तेजी से होने लगा। 2014 में ये बात करी गई। 2015 में क्यूआर कोड, ये देख लीजिए, क्यूआर कोड स्कैन करने और पेमेंट करने की बात हो गई कि कोई टेंशन मत लीजिए, सीधे तौर पे स्कैन कीजिए, पेमेंट कर दीजिए। 2016 में पेटीएम के द्वारा फ्लाइट टिकट बुक करने की सुविधा आपको दी गई। अलग अलग समय में पेटीएम इस सारे काम को कर रहा है। 2017 में तो जो आपके जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पेटीएम पेमेंट बैंक, उसकी शुरुआत कब हुई? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत 2017 में हुई। इसका मतलब है कि जैसे आपके अलग अलग बैंकों में खाते होते हैं, वैसे ही जो पेटीएम के यूजर्स है, पेटीएम पेमेंट बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका डेबिट कार्ड मिलेगा। जैसे एटीएम कार्ड यूज करते हैं ना, एसबीआई का, पीएनबी का, तो उस तरीके से इसका भी डेबिट कार्ड आपको मिलेगा। फिर उसके बाद पेटीएम गोल्ड में निवेश और इन्वेस्ट करने, इवेंट की टिकट बुकिंग करने की सुविधा। उसके बाद फास्टैग, पेटीएम फास्टैग लॉन्च किया गया। फास्टैग में आपके अकाउंट रहेगा, कहीं पे भी उसको क्या कर दीजिए, पे कर दीजिए। ठीक है, 2018 में, और इसी 2017 में ये जो बैंक आपके शुरू किया गया, इसी के ऊपर 29 फरवरी 2024 के बाद से रोक लगाने की बात आरबीआई के द्वारा कही गई है। वो तो बात होनी थी 29 फरवरी 2024 के बाद पता चलेगा कि पेटीएम ने क्या आपके स्टेप लिए, आरबीआई ने क्या नरमी बरती, किस तरीके का सॉल्यूशन निकला। लेकिन अभी की परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये है। इसका मतलब है कि अगर आपका पेटीएम के पेमेंट बैंक में अकाउंट है और उसमें आप पैसा किसी भी तरीके से यूज करें, तो उसको विड्रॉ करके किसी और में डाल लीजिए या उसका टॉपअप करा लीजिए। ठीक है भाई। 2018 में पेटीएम पोस्टपेड और पेटीएम मनी के जरिए लोन सुविधा की व्यवस्था आपको शुरू कर दी गई। 2019 में जैसे नहीं होता है कि जैसे पैसा पेमेंट करते, कहीं सब्जी लेने जाते, कुछ भी करने जाते हो, तो वहां पे गलती 100 रुपया प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो पेटीएम साउंड बॉक्स है, जो पेटीएम साउंड बॉक्स है, उस पेटीएम साउंड बॉक्स को क्या किया गया भाई? 2019 में लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद 2020 में ऑल इन वन क्यूआर कोड की सुविधा आपकी शुरुआत की गई। ऑल इन वन क्यूआर कोड की सुविधा आपकी प्रदान की गई और अलग अलग समय में आपके पेटीएम ने अपनी अलग अलग इस तरीके की व्यवस्था की। 2021 में इक्विटी ट्रेडिंग, स्मार्ट पॉइंट ऑफ सेल की शुरुआत की गई। 2023 में पेटीएम रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। एसबीआई कार्ड पेटीएम की शुरुआत, एसबीआई के साथ मिलाकर की शुरुआत की गई। यह पेटीएम का आपका सफर है अलग अलग इनिशिएटिव के तौर पे। यह है जो पेटीएम के फाउंडर हैं, जो सीईओ है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, हिंदी माध्यम में इनकी पढ़ाई हुई, लेकिन इन्होंने अपना दिमाग लगाया और पेटीएम की इन्होंने शुरुआत करी। विजय शेखर शर्मा जो है, ये इनके सीईओ है। पेटीएम के हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां पे? नोएडा में है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। तो ये जो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है, वो पेरेंट कंपनी कौन है भाई? 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो इसको 2000 में स्टैब्लिश किया। जब इन्होंने स्टैब्लिश किया तो 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड एक वेबसाइट के जरिए आप इस पे जोक्स, रिंगटोन, परीक्षा का रिजल्ट, क्रिकेट मैच का स्कोर दिखाया जाता था। बाद में 197 पेटीएम की पेरेंट कंपनी बनी। 2010 में इसकी शुरुआत आपकी करी गई और आज देखिए ये इतनी बड़ी पेटीएम बन गई है। लेकिन पेटीएम के एक इनिशिएटिव जो 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक ग्रुप के रूप में शुरू की गई थी, उसके ऊपर ये आपके आरबीआई का ये दिशा निर्देश है जो आया है, डिसीजन आया है, जिसको लेकर के आप सब लोग परेशान थे। तो हमें पूरा विश्वास है कि मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने में सफल हो पाया हूंगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो एक बार इस सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारे कमेंट करके बताना कि सर आपकी समस्या दूर हो गई। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, इस सेशन को देख लीजिए। क्या होना है, क्या होगा, यह 29 फरवरी 2024 के बाद पता चलेगा। फिर अगले किसी सेशन में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद साथियों।